सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासार। आज इस पर्टिकुलर सेशन में आप लोगों का जो कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर का सम नंबर 11 है, जहां पे दो तीन कंसेप्ट्स कवर है। जैसे तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को शायद डर लगता है, सर बैलेंस शीट भी बनाना है। सर जनरल एंट्री तो फिलहाल हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब बात बैलेंस शीट की आती है तो कोई दिक्कत है क्या? बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब इसका बैलेंस शीट तो सबसे सिंपल है अगर आप समझ के करो तो, और ट्रस्ट में सब समझ जाएगा। और एक बात सर, यहाँ पे कंपनी ने इश्यू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर, रिसीव हो गया एप्लीकेशन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे, तो ये सम बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे एक शब्द आ जाता है सर कि शेयर क्या क्या प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब जैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट आ गया तो पता नहीं बच्चों को ऐसा लगता है अरे यार अब क्या हो गया, अब हमें आएगा ही नहीं। डोंट वरी, बहुत सिंपल सी चीज होती है। और सर तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये शेयर प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, और फोर फीचर तो किया ही है, वो तो सर अलग सी बात है। और बच्चे डर जाते हैं कि सर यार हो जाएगा ना, डेफिनेटली हो जाएगा सर, आप समझिए। और मुझे पता है ना, आप इतने होशियार बच्चे हो कि एक बार आपको कंसेप्ट समझा, लॉक तो है, चाबी मिल गई तो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से हैंडल कर ही लोगे। समझते हैं सर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही ट्रस्ट रखिए, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। बट एंड तक ऑब्जर्वेशन करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसे चीजें समझा रहा हूँ, और आपको कैसे अगर सम आया तो डील करना है उसके साथ। राइट दोस्तों, चलो। यस, हमेशा आप सम पढ़ना बेसिक से शुरू करोगे। श्रद्धा लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था और पर शेयर प्राइस 10 रुपया था। और वो शेयर कितने में इशू किया था सर? 2 रुपीज के प्रीमियम पे, मतलब 12 रुपए में 10 रुपए का शेयर 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया था। ठीक है सर। 3 रुपया एप्लीकेशन पे आ गया, 4 रुपया, 5 रुपया अलॉटमेंट पे आ गया, और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आया। बेटा जब मैं इन तीनों की टोटल करता हूं, 3 + 5 कितने हो जाएंगे? 8 + 4 12। अब मुझे बताइए, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन वो बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो 2 रुपया इन्होंने एप्लीकेशन ये प्रीमियम का कहा हुआ है, ये किस में इंक्लूड रहेगा? बेटा अगर उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं कहा तो हमेशा याद रखो कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो कौन सी स्टेज पे इंक्लूड रहता है? अलॉटमेंट की स्टेज पे। कौन सी स्टेज पे इंक्लूड रहेगा? अलॉटमेंट की स्टेज पे। तो इस 5 रुपए में 2 रुपया नॉर्मल, 3 रुपया नॉर्मल वैल्यू है और 2 रुपया आपका प्रीमियम का अमाउंट है, ऐसे याद रखना। राइट? तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमारे एंट्री में प्रीमियम का रेफरेंस कहां पे आएगा? तो अलॉटमेंट की स्टेज पे आएगा। ओके सर, ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि इस अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम क्या है, इंक्लूडेड है करके। और ये हमारा कंसेप्ट था जब आपने बेसिक में चैप्टर अगर सीखा होगा। नहीं सीखा तो आज इस बात से आपको समझ गया कि कहीं नहीं बोला है तो प्रीमियम का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा कौन से लेवल पे इंक्लूड रहता है? अलॉटमेंट। ठीक है सर। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000, समझ गया सर। एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स पे आ गया है। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जरा मुझे बताइए कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? हाँ सर, हमने इशू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर, आया एप्लीकेशन 1,20,000 के लिए, तो हो गया ये ओवर सब्सक्रिप्शन 20,000 से। और उन्होंने क्या कहा है कि शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे सबको दे दिया है, कोई भी रिफंड और रिजेक्ट की बात है ही नहीं। अगर रिजेक्ट होता है तो दिक्कत और सॉल्व हो जाती है, हम सीधा बैंक करके ट्रांसफर कर देते हैं। बट उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट नहीं किया, सबको प्रो रेटा पे दे दिया। अब बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, 2 मिनट में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉर एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, हिंट भी दिया था कि जितना एक्स्ट्रा का पैसा आया है ना, वो हमने कौन सी लेवल पे एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट। तो रिफंड करते हो तो बैंक दे देते थे, आप एडजस्ट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा किसके अगेंस्ट, कौन से अकाउंट में डाल देना है? अलॉटमेंट के। बताता हूं। और उसमें बताया कि विनीता नाम की एक शेयर होल्डर थी, उसके पास 200 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए, तो ये रहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 रुपया नहीं दे पाई तो हमने शेयर फोरफिट कर लिए। एक छोटी सी बात पूछो आपको, अगर आपने मेरा बेसिक का वीडियो देखा है ना? नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट बात है। क्या यहाँ पे विनीता से प्रीमियम की अमाउंट मिली थी या नहीं मिली थी? बताओ। सर क्या पूछा? विनीता का शेयर फोरफिट करना है ना, पैसा नहीं दिया, लेकिन क्या प्रीमियम के अमाउंट तक पैसा मिल गया था? का आंसर इज यस। तो इसके फोरफिशर में प्रीमियम को डेबिट जाएगा नहीं, ये कल सिखाया था, तो लेक्चर जरूर देखिए। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत सर हिंट तो देगी ना गवर्नमेंट, बोर्ड वाले। यस और नो? यस सर। तो इसका ये पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, तो दिक्कत नहीं थी, प्रीमियम आ चुका है, तो आपका टेंशन बहुत कम है इस सब में।
एनीवेज सर, पहला एंट्री हम सबको आता है। पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट सर, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हमको पता है सर, मल्टीप्लीकेशन का फिगर हमेशा क्या रहेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में वो वाला अमाउंट रहता है जो एक्चुअली लोगों ने अप्लाई किया। ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ पहले एंट्री के वक्त आप लोग क्या करोगे, ओनली फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन तक, पहली एंट्री के वक्त 3 रुपया इंटू 1,20,000, क्योंकि अप्लाई करते वक्त तो 1,20,000 शेयर पे एप्लीकेशन आए थे, इंटू 3, तो कितना हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा 3,60,000 डेबिट कॉलम में, 3,60,000 क्रेडिट कॉलम में। सर ये कैसे आया, 3 रुपया इंटू 1,20,000 शेयर, दैट्स इट। तो आपका एंट्री तो सिंपल था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बट मेरे दोस्तों, अब जो बात है वो एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोरेटा बोला, अरे छोड़ दो उस वर्ड को, आप लॉजिकली बोलना कितने शेयर के पैसे आने चाहिए थे एप्लीकेशन पे, 1,00,000 शेयर्स के, कितने रुपए आने चाहिए थे 3 रुपए के हिसाब से, जरा बताओ ना। शेयर कैपिटल में सर 3,00,000 रुपए ही आने चाहिए थे, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। कितना एक्स्ट्रा आ गया, 20,000 शेयर पे। ओके, कितने रुपीज से एक्स्ट्रा आ गया, 3 से। तो मुझे बताओ कितना रुपीज एक्स्ट्रा आ गया, 60,000। तो बस यही तो बात थी सर, अगर आप रिजेक्ट करते और रिफंड करते तो 60,000 रिफंड कर देते। प्रो रेटा वर्ड आया तो डरो मत, ये 60,000 जो एक्सेस है ना, वो रिफंड नहीं कर रहे, बट वो क्या कह रहे हैं कि हम फॉर द टाइम बिंग ये कहां पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट में। मतलब सर, ये जो लोग हैं उनको कैसे हुआ रहेगा कि किसी ने 10 शेयर अप्लाई किए होंगे, किसी ने 15 किए होंगे, तो 10 वालों को हमने 7 ही शेयर दिए, 15 वालों को 10 ही शेयर दिए। उसका एक्स्ट्रा जो आया हुआ पैसा था ना, वो हमारे पास रख लिया, ये 60,000। और क्या कहा कि बेटा, और याद रखना, बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे कैसे होगा। बच्चे ये समझते हैं कि 1,20,000 लोग है। 1,20,000 लोग नहीं बेटा, 1,20,000 शेयर्स, कुछ लोगों ने उतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो मैंने अगर किसी पर्सन को 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, मुझे 5 ही शेयर्स मिले, तो लॉजिकली 5 के पैसे रिफंड होने चाहिए ना। हाँ, लेकिन कंपनी क्या बोलती, देख भाई, आज मैं तुझे रिफंड कर दूं, और बाद में तेरे से, अभी तो तूने एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया, 3 ही, तुझे अलॉटमेंट मनी देना है, फर्स्ट कॉल देना है, तो तब तो मैं पैसे मांगूंगा ही ना। तो एक काम करो, एक्स्ट्रा आया हुआ पैसा आप अभी हमारे पास रखो, जब हम अलॉटमेंट का पैसा आएगा तब इतना पैसा कम दे देना। तो प्रो रेटा और कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा दिक्कत लेनी ही नहीं। अगर शेयर रिजेक्ट एंड रिफंड नहीं किए, तो आपको पता है कि शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से क्रेडिट जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000। कैसे सर, लॉजिक एकदम क्लियर था, आपके 1,00,000 शेयर पे इंटू 10 कितना, 3 रुपए से एप्लीकेशन मनी यहां पे जाना चाहिए था। जो शेयर मैंने क्या कर दिए, प्रो रेटा, तो प्रो रेटा छोड़ो सर, किसके अगेंस्ट एडजस्ट किए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हिंट भी दिया ऊपर, ये देखो अलॉटमेंट वाला वर्ड, खत्म हो गया कहानी। तो यहां पे कितने एक्स्ट्रा आए थे सर, 20,000 शेयर पे 3 रुपया एक्स्ट्रा आया था, दैट इज हो गया 60,000 बस। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को तो डेबिट पूरा ही जाएगा जितना आया था। तो ये दो एंट्रीज आपकी डन हो गई राजा। और नरेशन क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,00,000 शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात थी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो एडजस्टेड मनी हो किसके अगेंस्ट डाल दिया, अलॉटमेंट के मनी। ये दो एंट्री समझा बेटा, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन था कि आपके जितने ज्यादा शेयर, 1,20,000 के एप्लीकेशन आए, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें पूरे मार्क्स मिल गए। दूसरा एंट्री क्या था, प्रोरेटा वर्ड आया, डरो मत। यहां पे लॉजिक देखो, कितने शेयर्स आने चाहिए थे, 1,00,000, कितना आना चाहिए था एप्लीकेशन में, 3, तो ये 3,00,000 ट्रांसफर कर दोगे क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000। कितना एक्स्ट्रा आया है, 20,000 शेयर पे, कितना, 3 रुपए, तो 60,000। ये कहां पे अभी एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट, तो इसीलिए क्या हुआ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो क्रेडिट चला गया, और डेबिट तो किसे जाता है सर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर क्या कैपिटल, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, डन। ओके सर, ये लेवल तो खत्म हो गया, कोई टेंशन था नहीं। लेवल 2 पे आते बेटा, 5 रुपया अलॉटमेंट। मुझे बताना, इस 5 रुपए में कितना प्रीमियम इंक्लूड है, 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है सर। थर्ड एंट्री, और अभी याद रखना राजा, पहली स्टेज पे ही मल्टीप्लीकेशन आपने किया 1,20,000। अब 1,20,000 का हम किस्सा खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको सारे के सारे अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1,00,000 शेयर से ही। ये इस सम का ध्यान रख के आप करो। और ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बता रहा हूं, अभी तो फोर्थ फीचर पे जाना है, तो इसमें सारे ही कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, और इसलिए बोर्ड वाले ये सवाल शायद पूछ सकते हैं, सर
ओवर सब्सक्रिप्शन आया, हमने अलॉटमेंट के अगेन कर दिया, डन हो गया ना। अब तो सर बात बनेगी 1 लाख शेयर्स पे, देखना है क्या है। तो सर पहला अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, और पता है हमको सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर प्रीमियम 2 लाख। तो हमने ये पढ़ा था, समझा था कि जब शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो हम अलॉटमेंट पे वक्त क्या एंट्री पास करते हैं सर, पूरा का पूरा शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए था, जरा मुझे बताइए। अलॉटमेंट पे 5 रुपए, हाँ सर, शेयर अलॉटमेंट पे 5 रुपया 1 लाख शेयर पे आना चाहिए था, तो 5 लाख रुपए को हमने डेबिट दे दिया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, क्योंकि ये ड्यू का एंट्री है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और टू क्या, शेयर प्रीमियम। प्रीमियम सर बेनिफिट है ना कंपनी का, इसीलिए क्रेडिट जाता है। प्रीमियम कितना अमाउंट था, 2 रुपया, और 5 में से 2 गए तो कैपिटल में कितना जाएगा, 3। मल्टीप्लीकेशन वाला फिगर क्या है, 1 लाख, या 1,20,000 नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त तक ही था। तो यहां पे हो जाएगा क्रेडिट में 3 लाख, और सर यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। एंट्री मेरा ड्यू का समझा बेटा। एवरीबडी, जब शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो ड्यू का एंट्री क्या आता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला, टू शेयर कैपिटल अदर देन प्रीमियम अमाउंट 3, टू शेयर प्रीमियम जो प्रीमियम का अमाउंट था आपका, ऐसा एंट्री होता है। ये रहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर ₹5 फॉर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये क्या था, ड्यू था। तो अभी पहला एंट्री ड्यू का होगा। और सर इसी में टेंशन था, चौथा एंट्री तो आपका एकदम सिंपल हो गया, पूरा का पूरा पैसा मिल गया। हाँ सर, 200 जो विनीता था उसका तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रॉब्लम हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मालिक खत्म हो गया ना इश्यू, पूरा का पूरा पैसा आ गया। लेकिन सर यहां पे आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर 5 लाख रुपए मांगे थे, 4,40,000 ही कैसे है, यही प्रॉब्लम हो जाता सर। हमको लगता है झोल है, बेटा झोल नहीं है। आप मुझे बताओ 5 लाख रुपए आने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, आप कहोगे हाँ सर, मांगे तो 5 लाख रुपए ही थे। तो सर 4,40,000 क्यों आए, बेटा ये जो 60,000 ऊपर देखो हमने एडजस्ट किए थे, याद आ रहा है, क्रेडिट दिया था, देखो यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे ध्यान दो, हमने इस एंट्री में क्या किया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट दिया था 60,000, और वो क्या बोल के लिया था कि अब जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना 20,000 पे, वो हम अभी साथ में रखते हैं, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तब उतना पैसा आप कम देना। शेयर होल्डर ने ध्यान में रखा था। अलॉटमेंट का एंट्री हुआ, अलॉटमेंट का नॉर्मल एंट्री किया आपने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना सर, 5 रुपए से 5 इंटू 1 लाख, 2 शेयर कैपिटल 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख, 2 शेयर प्रीमियम बराबर किया ड्यू का। लेकिन देते वक्त लॉजिकली 5 लाख नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी 60,000 पहले एडजस्ट कर चुके हैं, तो वो डेफिनेटली वो 5 लाख में से जो पहले 60,000 ऊपर की एंट्री में आपने एडजस्ट किए हुए हैं वो माइनस कर लेंगे। तो अब ये लोग कितना पैसा देंगे आपको, 4,40,000 सिर्फ इतना ही देंगे करके दोस्तों, इतना याद रखिए। तो इसीलिए आपका एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग, कि जो 60,000 ऊपर लिया था वो एडजस्ट कर लिया और बचा हुआ एक्सेस मनी 4,40,000 मिल गया। क्या दोनों एंट्री समझिए अभी एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। चलो सर, ये एंट्री हो गया, फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ भी हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे तो मस्त मजा आने वाला है सर, क्योंकि यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। हुआ क्या सर, यहां पे इस केस में आप अगर देखो तो उन्होंने कहा है 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, मैंने मांगा हो गए पैसे, और मांगे क्या रह गए सर, सिंपल सी बात है ना, जो 1 लाख लोग थे उनसे मैंने ये फर्स्ट एंड फाइनल 1 लाख इक्विटी शेयर पे पैसे मांगे हो गए, 1 लाख लोग नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर पे पैसे मांगे हो गए। तो ड्यू का एंट्री क्या आता है सर, तो ये वाला एंट्री तो आपको कोई टेंशन नहीं था, पांचवा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो हमको सर पता ही है, लर्न ही हो गया रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ड्यू का एंट्री तो ऐसे ही होता है, अलॉटमेंट होता तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल टू कैपिटल। कितना सर, 4 लाख, 4 लाख, लॉजिक समझा ना बेटा, 4 रुपए मांगे 1 लाख शेयर पे। बट जब पैसे मिलने वाले थे दोस्तों, अब मेरे को यहाँ पे ना चार्ट बनाना पड़ेगा। 1 लाख शेयर पे मैंने 4 रुपए मंगवाए, तो क्या है, 4 लाख का एंट्री हो गया, बोलो ड्यू का एंट्री हो गया, यस और नो? लेकिन आप बताओ, विनीता नाम की जो बंदी थी, विनीता ही थी ना, उसका नाम क्या था, देखो तो सब में विनीता ही था ना, यस सर, देखो 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 देखो, यस सर विनीता, जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो विनीता ने पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब सर
99,800 लोगों ने या शेयर्स पे 4 रुपए तो मिल गए होंगे, बोलो यस और नो? हाँ सर, सही बोल रहा हूँ ना। 1 लाख में से सिर्फ 200 ही नहीं आए, 200 शेयर्स पे पैसे नहीं आए, बाकी 99,800 पे पैसे मिल गए रहेंगे 4 रुपए, तो मिल गए। तो देखो ये वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंबाइन एंट्री भी हो सकती थी, इन्होंने अलग अलग एंट्री किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये अमाउंट कैसे आया सर? ये अमाउंट आया 99,800 इंटू 4। सर चलो कैलकुलेटर पे कर लो, वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन चलो एक बार हम कर ही लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप भी निकालो मोबाइल कैलकुलेटर, क्रॉस चेक करने को कोई दिक्कत नहीं है सर। कैलकुलेटर सर, क्या अमाउंट दिया आपने? 99,800 इंटू 4। यस सर, क्या अमाउंट आ गया? 3,99,200। लॉजिक समझा बेटा? और कॉमन सेंस था ना ये, कि इतने लोगों ने पैसे नहीं दिए तो कितने लोग, कितने शेयर, इतने शेयर्स पे पैसे नहीं आए तो कितने शेयर्स पे पैसे आए रहेंगे 99,800 शेयर पे। और इसीलिए एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इतना पैसा आ गया। ओके सर, जरा मुझे बताइए कितने शेयर पे पैसे नहीं आए थे? 200। इसका गेम हमने क्या कर दिया? ओवर। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी। अब ये 4 फीचर वाली एंट्री सिखा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सीधा 4 फीचर वाला एंट्री। पर कॉल सिनेरियर नहीं किया, क्या करे समझो। उन्होंने क्या किया है सर? 200 शेयर का विषय किस्सा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा देखो बेटा, अब हम आपका 200 शेयर कर देंगे खत्म, तो शेयर कैपिटल को चला जाएगा डेबिट। 4 फीचर का एंट्री अब आपको आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए सर? 200 शेयर पे 10 के 10 रुपए मैंने कॉल किए थे। प्रीमियम का अमाउंट हम लेंगे नहीं, क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड है। तो यहां पे आ जाएगा 2000, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर 4 फीचर, टू शेयर 4 फीचर। सर मुझे बताओ कितने अमाउंट को फोरफिट कर लिया विनीता के? क्या विनीता ने इस पर्टिकुलर केस में मुझे 3 रुपया दिया था? हाँ। 5 रुपया दिया था, तो 5 नहीं सर, प्रीमियम तो आ गया, प्रीमियम को हम कंसिडर नहीं कर रहे। 2 रुपया प्रीमियम हटाओ तो कितना था एक्चुअली? 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया क्या अलॉटमेंट। 2 तो प्रीमियम था, प्रीमियम रिसीव होगा वो भी कैंसिल नहीं होगा, उसका छोड़ दो। तो सर 4 शेयर कहां पे गया? 4 फीचर में कितना अमाउंट जाएगा सर? 6 इंटू 200, तो अमाउंट चला जाएगा 1200। और क्या कॉल सिनेरियर है सर? टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो मांगा लेकिन आया नहीं, 4 इंटू 200, 800। तो क्या ये मैच हो गया क्या? डेबिट साइड 2000, क्रेडिट साइड 2000। बोलो यस और नो? ये रहा एंट्री सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 इंटू 200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 रुपया मांगा इंटू 200, 800 टू शेयर 4 फीचर कितना? 6 इंटू 200, दैट इज 1200। बस आपका इतना था। बीइंग 4 फीचर 200 इक्विटी शेयर ड्यू ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एकदम आराम से आप धीरे धीरे सम को देखो, धीरे धीरे लेक्चर को देखो, आपको सारी बातें ही समझ में आएंगे करके। और मालिक यहाँ पे आपका जनरल एंट्री खत्म होता है और आपका मेन टेंशन जो चालू होता है ना सर, वो बैलेंस शीट का क्या सीन है? सब कुछ नहीं, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है क्या? हाँ, लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज, असेट अमाउंट, इतना निकाल लीजिए। और क्या करना है सर उसके बाद? सर एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। सर ये शेयर कैपिटल बहुत कंफ्यूजन है सर, ये बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे। अरे बनाओ दोस्तों, अगर आपको एंट्रीज जम रही है ना तो बैलेंस शीट भी जमेगी। आप 2 मिनट सिर्फ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपने सारे एंट्रीज पास कर दिए क्या? आपका आंसर रहेगा यस सर, पास कर दिए। तो बेटा क्या करना है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहां पे जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, यस और नो? हाँ। तो आपको सिर्फ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपके पहले 2 एंट्री में और 2 एंट्री में कहीं तो एक जगह पे आपका कैपिटल रहेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था सर? 3 लाख। ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे देखिए दिमाग में याद रखता हूं, 3 लाख रुपया। सर फिर ये तीसरे और चौथे एंट्री में देखो, टू शेयर कैपिटल कितना? अगेन 3 लाख। 3 और 3 कितना हो गया? 6। बराबर जा रहा हूं ना? हाँ 6। फिर सर 6 और उसके बाद 5वें एंट्री में टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 4। तो 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है सर। टू शेयर कैपिटल कितना हो गया सर? 2000। अब ये डेबिट है, बाकी सब केस में देखना तो बेटा क्या था, आपने एंट्री पास किया है। यहां पे टू शेयर कैपिटल है तो यहां पे क्रेडिट है 3 लाख को।
यहाँ पे भी 2 शेयर कैपिटल है, क्रेडिट है। अपने जनरल एंट्री में देखो शेयर कैपिटल को कहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे भी एंट्री में क्रेडिट है। तो टोटल 3 और 3 6 और 4 10 लाख का तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट था अमाउंट। और फोरफीचर के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या गया, डेबिट। तो आप क्या करना, 10 लाख में से 2000 आपके अगर माइनस हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 9,98,000 शेयर कैपिटल ऐसे आया अमाउंट, 9,98,000। समझा क्या? आपने जितना जनरल एंट्री में एंट्री अगर पास किया है तो आप देखिए कि शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली दैट अमाउंट, क्रेडिट कितना है, और अगर फोर फीचर है तो डेफिनेटली शेयर कैपिटल को क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो क्रेडिट वाले अमाउंट से डेबिट वाली हटाइए। तो मैंने यहाँ पे 3 लाख का क्रेडिट था, 3 लाख का क्रेडिट था, 4 लाख का क्रेडिट था और 2000 का डेबिट था। तो ये सब माइनस किया तो नेट अमाउंट मुझे कितना मिला सर, 9,98,000। सर शेयर प्रीमियम कहां पे जाता है, शेयर प्रीमियम हमेशा लाइबिलिटी साइड पे जाता है और कुछ भी रिफंड विफंड होगा नहीं। तो शेयर प्रीमियम का अमाउंट कहां से मिला सर, ये रहा ढूंढ लो। शेयर प्रीमियम तीसरे एंट्री में आपको पता चल गया था, 2 रुपया प्रीमियम था 1 लाख शेयर पे। तो याद रखना शेयर प्रीमियम भी आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जाता है। तो ये आ गया लाइबिलिटी साइड को। कोई डाउट, यस और नो? नो सर। तो आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ठीक है, और शेयर फोरफीचर अकाउंट भी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को जाएगा। वाई सर? क्योंकि आपने ये पैसे जब्त कर लिए हैं 1200, तो ये भी 1200 लायबिलिटी साइड को जाएगा। आपका टोटल कितना है लायबिलिटी का, 11,99,200, 11,99,200। सर असेट साइड को एक ही चीज जाएगा, बैंक। अरे सर ये कैसे समझेगा आपको, अभी बैंक अगर आपका ये टैली हो गया दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने सम से ही चीजों को समझ सकते हो। और अभी ऑब्जर्वेशन का टाइम है सर, सीधा ना रटना है और क्या करके जाओगे। अब जहां जहां बैंक है और डेबिट है मुझे बताओ। चलो पहला सर, पहले एंट्री में बैंक है 3,60,000, ऐड करते जाना। दूसरा एंट्री तो नहीं सर। चौथे एंट्री में सर बैंक है 4,40,000, ओके। उसके बाद सर 6 नंबर के एंट्री में बैंक है 3,99,200 और दैट्स ऑल। तो सर अब आप कैलकुलेटर लो, चलो मैं भी कैलकुलेटर ले रहा हूं तो अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए सर आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ताकि हमारा सम का इश्यू है सर, ये विषय और बैलेंस शीट बनाना है। तो जहां बैंक था पहले 2 एंट्री में तो एक ही बार बैंक था, कितना, 3,60,000 प्लस दूसरे 2 एंट्री में सर ये बैंक एक ही बार आया 4,40,000, 4,40,000 प्लस सर आगे छठवें और सातवें एंट्री में यहां पे बैंक आ गया कितना, 3,99,200, 3,99,200, एक मिनट, 3,99,000, यस सर। और तो कुछ था नहीं, क्या आपका आंसर आया क्या, 11,99,200, यस सर मैच हो गया, 11,99,200 डन। और बस आपका दिस साइड मैच दिस साइड, कुछ भी करो सर आपका बैलेंस शीट में कोई दिक्कत था नहीं। बस शेयर प्रीमियम पे इशू क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन सब खत्म हो गया, डिस्कस हो गया, समझा बेटा ये सम, एवरीबॉडी डन। 11वां सम ओके, फोर फीचर का ये वाला कंसेप्ट भी डन हो गया। चलो यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप इतनी देर तक जुड़े, आपने लेक्चर देखा, मंडल आभारी है, आप बहुत अच्छा करोगे पेपर में, थैंक यू सो मच।